इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि अजमईन बिक़द्रि हुस्निहि व नूरिहि व जमालिहि व कमालिहि। आज हम आपसे दरबार नबवी में अदब के हवाले से बात करेंगे। जब तक ये उम्मत सईदी रसूलुल्लाह का अदब करती रही, आपके मामले में मोहतात रही, उस वक्त तक अल्लाह इस उम्मत को उरूज देता रहा। मुसलमानों की जिस कौम ने, जिस ग्रोह ने सईदी रसूलुल्लाह का अदब किया, अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत में उरूज अता किया। और आज अगर उम्मत पूरी दुनिया में रुस्वा हो रही है, इस तरह के कुफ्फार इसके ऊपर भूखों की तरह टूट कर गिर रहे हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये उम्मत अपने सैयदी रसूलुल्लाह के मामले में बेएहतियात हो गई है, बेअदब हो गई है, गुस्ताख हो गई है। अदब का वो मेयार जो सहाबा किराम ने और अल्लाह ने तय किया था, जिस पर उम्मत हमेशा सदियों अमल करती आई, अब वो मेयार गुम हो गया है। सैयदी रसूलुल्लाह के मामले में अल्लाह ताला बहुत हसास है, इतना हसास कि आज के दौर में आम लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। हमारे बुजुर्ग, हमारे से पहले आने वाले कुरून उला के लोग, वो सब अल्लाह ताला की इस हसासियत से वाकिफ भी थे और मोहतात रहते थे। कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सख्त तंबीह की है कि सईदी रसूलुल्लाह के मामले में बेहतियात मत होना, बेअदब मत हो जाना, गुस्ताख मत हो जाना। सूरह हुजरात तो खास तौर पर शुरू की आयात में ही अल्लाह ताला बहुत सख्त तंबीह करता है मुसलमानों को, और हम आपके साथ वो रिस्क शाप को शामिल करते हैं इसमें। सूरह हुजरात की शुरू की आयतें शुरू होती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदल्लाह व रसूल वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे चलने की कोशिश न करो। आगे चलने की कोशिश बहुत वसी मफहूम रखता है। अगर आम उर्दू जबान में बात करें तो इसका एक मफहूम यह भी है कि बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश न करो, बहुत बेअदब बनने की कोशिश न करो, गुस्ताख बनने की कोशिश न करो, जल्दबाज बनने की कोशिश न करो। सब्र के साथ सईदी रसूलुल्लाह के पीछे चलो, जो आप फरमाते हैं उस तरह करो। इसकी मिसाल, बहुत सारी मिसाल उस जमाने में भी थी जब लोग सईदी रसूलुल्लाह से आगे पेशकदमी करने की कोशिश करते थे। एक मर्तबा सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया, सहाबा कराम सारे मौजूद थे, उसमें 9 मुसलमान भी थे, सहाबा भी थे बुजुर्ग। आपने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है। अचानक एक साहब बोल पड़े, हर साल। सईदी खामोश हो गए। बाद में आपने उनको बुलाकर तंबीह की कि बिला वजह इस तरह के सवाल न किया करो। अगर मेरे मुंह से हां निकल जाता तो फिर तुम लोगों पर हर साल हज फर्ज हो जाता। इसी तरह जब सईदी ने मुसलमानों को यह बताया कि जब औरतों के खास अय्याम होते हैं महीने में तो उनके पास न जाया करो, तो कुछ लोग आके सईदी से कहते हैं कि हम क्यों ना जाएं, उन अय्याम में भी तो हम जा सकते हैं। सईदी का चेहरा जलाल से सुर्ख हो गया। आपने इस गुस्ताखी पर और इस बदतमीजी पर आपने कुछ नहीं फरमाया और उन लोगों को वापस भेज दिया। ये सिर्फ मिसाल आपको दी है। आज भी जिस तरह सईदी से आगे पेशकदमी करने की बहुत सारी मिसालें हैं। जब लोगों को कोई सईदी की हदीस सुनाई जाती है तो बगैर इल्म के, बगैर समझे, बगैर फिरासत के, बगैर इल्म रखे, जहालत में उसकी तौहीन कर देते हैं, उसको रद्द कर देते हैं। और ये अल्लाह ताला को बहुत सख्त जलाल दिलाती है ये बात कि आप सईदी के मामले में ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करें, उनसे आगे पेशकदमी करने की कोशिश करें। तो जहां सईदी का मामला है, जहां सईदी की हयात मुबारक के बारे में अगर तुम्हें कोई बात नहीं भी समझ आ रही,
खामोश हो जाओ। सईदी के मामले में उस तरह गुफ्तगू न करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे के साथ करते हो। और अगली आयतों में अल्लाह ने फिर यही हुक्म फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी आवाजों को भी सैयदी रसूलुल्लाह की आवाज से बुलंद न करो। वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बादकुम लिबाद इन तहबतु अमालकुम व अंतुम ला तशउरून। और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के बारे में बात करते हो, एक दूसरे को आवाजें देते हो, एक दूसरे के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हो, इस तरह के अल्फाज सईदी के लिए इस्तेमाल न करना। ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए और तुम्हें उसकी खबर भी ना हो। इंसान के वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं खौफ से, खशियत से, या रब्बी अस्तग़फिरुल्लाह, हम कभी कोई ऐसी गुस्ताखी कर बैठे कि हमारी सारी जिंदगी के अमाल जाया हो जाएं और हमको पता भी ना चले। अमाल जाया होने का मतलब है कि सारी जिंदगी एक शख्स ने जो नमाजें पढ़ी, जो हज किए, जो ज़कात दी, जो सदाकात किए, जो नेकियां कमाई, वो सब इसलिए जाया हो गई कि सैयदी रसूलुल्लाह के सामने वो गुस्ताखी कर बैठा। और गुस्ताखी भी किस दर्जे की? सिर्फ आवाज बुलंद कर दी। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सैयदी रसूलुल्लाह के इस अदब के हवाले से सहाबा किराम इस कदर मुहतात थे कि जब ये आयतें नाजिल हुई उसके बाद मस्जिद नबवी में लोगों ने खामोशी से खुसर फुसर करके बातें करनी शुरू कर दी। लोगों ने ऊंची आवाज में बात करना बंद कर दिया। जब से ये आयतें उतरी के नबी के सामने अपनी आवाजों को बुलंद न करो। और आज भी मस्जिद नबवी में रोज़ा मुबारक के ऊपर ये आयतें लिखी हुई है कि सईदी के सामने अपनी आवाजें ऊंची न करो, ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए और तुमको खबर भी ना हो। 1400 साल से मुसलमानों को यही रिवाज रहा है। इसी अदब को मुसलमान हमेशा से सीने से लगा कर रखते थे। आज भी दरबार नबवी के ऊपर सईदी के सामने किसी की आवाज अदब करने वाले की, प्यार करने वाले की आवाज बुलंद नहीं होती। सर झुका के अदब से खड़े होते हैं। वो कितनी खूबसूरत वो नात है कि आशिकाने रसूल दूर से पहचाने जाते हैं, सरे शोरीदा शोरीदा बदन लर्जीदा लर्जीदा, कि उनके सर झुके होते हैं और जिस्म कांप रहा होता है, इस ख्याल से कि कहीं हम गुस्ताखी ना कर बैठे, हम कोई बेद भी ना कर बैठे। अल्लाह ताला इतना हसास है सईदी के मामले में। जो अल्लाह से, जो सईदी से प्यार करने वाले हैं, वो कभी बेअदब होके सईदी के दरबार पर हाजिरी नहीं देते। और इसी सूरह हुजरात में आगे की आयतें हैं, वो लोग जो सईदी रसूलुल्लाह के सामने इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलुल्लाह उलाइकल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, वो लोग जो अपनी आवाजों को सईदी रसूलुल्लाह के सामने झुकाकर आहिस्ता और धीमे रखते हैं, यानी पूरा रवैया मुअद्दब रखते हैं। सिर्फ आवाज नीचे करना मकसद नहीं है, पूरी जिंदगी का उनकी रवैया ही सईदी के आगे मुअद्दब होता है। ये वो लोग हैं कि जिनके कुलूब को अल्लाह ने तकवा के लिए आजमा लिया है। ये इम्तहान है आपका, अल्लाह आजमाएगा आपको अदब रसूल के हवाले से। और जो इस इम्तहान में पास हो गया, अल्लाह उसको तकवे का तोहफा अता फरमाएगा, उनके लिए मगफिरत है और जबरदस्त अजर है। और वो लोग कि जो पर्दों के पीछे से सईदी रसूलुल्लाह को ऊंची आवाज में पुकारते रहते हैं, उनमें अक्सर वो हैं कि जो ला याक़िलून, उनमें अक्ल नहीं है। और अगर वो सब्र करते कि सईदी रसूलुल्लाह खुद जाहिर होकर अपने आप को उनके सामने ले आते, तो उन लोगों के लिए बेहतर होता। और अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह तुम्हारी गलतियां कोताहियां माफ करने वाला है। सईदी रसूलुल्लाह के इस अदब के हवाले से जहां अल्लाह ने फरमाया अल्लाह गफूरुर रहीम है, तो उस मालिक ने फिर ये छोटी गलतियां जो इंसान करता है सईदी के दरबार में, उसका हल भी बताया। खुद कुरान पाक में
ये अहकामात मौजूद हैं। एक हुक्म यह है कि जब तुम सईदी रसूलुल्लाह से किसी बात का मशवरा करना चाहो, सईदी के पास हाजिरी देना चाहो, कुछ सवाल पूछना चाहो, कोई नजवा करना चाहो, तो पहले सदका दे लो। सदका देने का हुक्म है। सदका दो और फिर सईदी के पास जाके सवाल करो और बात करो, ताकि तुम जो गलतियां कोताहियां करते हो, जो बेअदबी तुम्हारी है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह उस सदक़े के बदले तुम्हारी माफी फरमा देगा। सईदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आयतें नाजिल हुई तो उठे, आपने सदका किया, आप सईदी के पास गए, रोक कई मशहूर सवाल किए। वो हदीस शरीफ बहुत मशहूर है सईदना अली से मंसूब, जिसमें आपने हिकमत के बहुत सारे सवालात किए थे। इसी आयतों के नाजिल होने के बाद पहले आपने सदका किया और फिर सईदी के पास तशरीफ लाए। एक और आयत है कुरान पाक में जिसमें मोमिनीन की निशानी ये बताई गई है कि जब वो सईदी रसूलुल्लाह के पास होते हैं तो अपनी जगह से हिलते नहीं जब तक सईदी से इजाजत ना ले लें, यस्ताज़िनू, जब तक आपसे इजाजत ना मिल जाए उन्हें। और जाहिर है कि ये कायदे 1400 साल पहले खत्म नहीं हो गए, ये कुरान में लिखे हुए हैं, ये आदाब आज भी कायम है। जिस तरह सईदी रसूलुल्लाह के रोज़े पाक पे आज भी मुसलमान अपनी आवाजों को बुलंद नहीं करते, इसी तरह आज भी अहले नजर, अहले बसीरत, औलिया अल्लाह का तरीका ये है, अदब करने वालों का तरीका ये है, मार्फत के राज जानने वालों का तरीका ये है कि जब वो मस्जिद नबवी में दाखिल होना चाहते हैं, मदीने जाना चाहते हैं, सईदी के पास हाजिरी देना चाहते हैं, तो पहले इजाजत तलब करते हैं। और जब वो मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं तो सईदी से इजाजत तलब करते हैं। और जब वो मस्जिद नबवी से निकलना चाहते हैं या मदीना शरीफ से निकलना चाहते हैं तो इजाजत लेकर निकलते हैं। और जब वो सईदी के पास कोई हाजिरी देना चाहते हैं और सलाम पेश करना चाहते हैं और दरखास्त पेश करना चाहते हैं तो पहले सदका देते हैं। ये आदाब है मस्जिद नबवी में हाजिरी के, ये आदाब है मदीना मुनव्वरा में हाजिरी के। जब आप सईदी रसूलुल्लाह पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दुरूद शरीफ दो तरह के हैं। एक दुरूद शरीफ वो है जिसमें आप अल्लाह से दरखास्त करते हैं, अल्लाह के आगे दुआ करते हैं कि मेरे आका और मौला के ऊपर रहमतें और बरकतें और सलात व सलाम नाजिल फरमा। और उस दुरूद शरीफ का आगाज होता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। और दूसरा दुरूद शरीफ वो है कि जब आप बजाते खुद सईदी के सामने मौजूद होते हैं, जब आप रोज़े पाक पे पहुंचते हैं और आप सईदी को मुखातिब करके कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुर्शिदी हबीबी या रसूलुल्लाह। इन दोनों दुरूद शरीफ का फर्क समझिएगा। एक दुरूद शरीफ में आप अल्लाह से दरखास्त कर रहे हैं कि सईदी पर दुरूद और सलात और सलाम पहुंचे। और सईदी ने फरमाया कि जब कोई शख्स मुझ पे इस तरह दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह मलाइका को हुक्म देता है कि वो दुरूद शरीफ मुझ तक पहुंचा दे। आप अल्लाह से कहते हैं, वो मलाइका दुरूद शरीफ सईदी तक पहुंचा देते हैं। मगर जब आप सईदी के सामने हैं, जब आप दरबार नबवी पर हैं, तो उस वक्त जो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है वही जो सहाबा कराम पढ़ा करते थे सईदी के सामने मुखातिब होकर। सईदी के पास हाजिर होते थे, फिदाक उम्मी व अबी या सय्यदी या रसूलल्लाह, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान या सय्यदी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुर्शिदी हबीबी या रसूलल्लाह। आज भी रोज़े पाक के ऊपर जब आप सलाम करते हैं मवाज शरीफ पर जाकर या कदमैन शरीफैन पे या रियाजुल जन्ना की जानिब से, जब रोज़े पाक की तरफ आप मुंह करके सलाम करते हैं तो आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना का दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हैं सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुर्शिदी हबीबी या रसूलल्लाह। आप पहले मवाज शरीफ पे सलाम करते हैं जहाँ सईदी का रोशन चेहरा अनवर मुबारक है, फिर आप एक कदम आगे जाते हैं सईदना अबू बकर को सलाम, उनको भी यही सलाम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या सईदना अबू बकर या खलीफतुर रसूल। और फिर आप एक कदम आगे बढ़कर सईदना उमर में खलीफतुर रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सईदना उमर, आप उन पर सलाम पेश करते हैं। और बहुत से दोस्त, ये बच्चे, इस नौजवान सवाल करते हैं कि हम सईदी रसूलुल्लाह से इजाजत कैसे तलब करें। ये तो आम बात है, ये तो आम बात है। सारी दुनिया के मुसलमान इस बात को तस्लीम करते हैं कि जब भी आपको मदीने शरीफ
हाजिरी का मौका मिलता है तो आपका बुलावा आता है, आपको बुलाया जाता है और हर एक को बुलाया जाता है। इसमें नेकों को भी बुलाया जाता है, गुनाहगारों को भी बुलाया जाता है। वो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, वहां हर एक को बुलाया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि जो उस दरबार में पहुंचकर खुशनसीब हो जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो उस दरबार में पहुंचकर बदनसीब हो जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप देखते हैं, आप सब लोग जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है मस्जिद नबवी में हाजिरी की, रोज़े पाक पर हाजिरी की, आपको अपनी आंखों के सामने गुस्ताख भी नजर आएंगे और बेअदब भी नजर आएंगे। आपको अच्छी तरह नजर आता है कि किसके नसीब में कुछ भी नहीं है, कौन यहां पर आकर माजूल हो गया, कौन यहां पर आकर सजा याफ्ता हो गया, कौन यहां पर ऐसा है जो अपने अमाल जाया करवा बैठा, और कौन यहां पर ऐसा है कि जो गुनाहगार जो अपने आप को बख्शवा कर वापस जा रहा है, सईदी की निगाह करम उसके ऊपर हो गई। इमाम नववी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं अहले सुन्नत के। आपकी किताबें मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, पूरे आलम इस्लाम में आपकी किताबें। एक बहुत मशहूर किताब है आपकी किताबुल अस्कार, उसमें आपने कुछ वाकयात लिखे हैं जो सईदी रसूलुल्लाह के रोज़े मुबारक के हवाले से पेश आए तारीख इस्लाम में। एक वाकया जो लिखा हुआ भी है और पूरी मुस्लिम दुनिया उस वाक़े को जानती है कि एक बद्दू, सईदी विसाल फरमा चुके थे, आपका पर्दा आपने फरमा लिया था, तो एक बद्दू सईदी के रोज़े मुबारक पर हाजिरी देता है और ऊंची आवाज में कुछ अशार पढ़ता है। वो अशार ऐसे होते हैं कि यहाँ पर जो वजूद दफन है वो बहुत बाबरकत हैं, बहुत बरकत वाले हैं, नसीबों वाले हैं, और अल्लाह ने उनकी वजह से पूरी कायनात में खैर और बरकत फैली। बड़ी खूबसूरत तारीफ, एक बड़ी खूबसूरत नात पढ़ता है जो खुद उसने कही होती है। और वो नात पढ़कर सईदी के रोजे पे आता है, और सीधा साधा सा बद्दू था, और सईदी को मुखातिब करके कहता है कि सईदी, मैंने कुरान में पढ़ा है कि अल्लाह मुझे ये कहता है कि अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो सईदी के पास आ जाओ, और सईदी फिर तुम्हारे लिए इस्तगफार की दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तो तुम अल्लाह को गफूर रहीम पाओगे। तो सईदी, मैंने अपनी जानों पर बड़ा जुल्म कर लिया, मैं आपके पास आ गया हूं, अब आप मेरी मगफिरत कराएं। उससे पहले उसने जो तोहफा पेश किया था वो नात थी, वो खूबसूरत अशार थे। वो नात उसने सईदी को पहले तोहफा पेश किया, उसके बाद आके सईदी को दरखास्त पेश की कि मैंने कुरान में पढ़ा है कि अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो सईदी के पास चले जाओ, सईदी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। और ये कहकर वो चला गया। वहां एक बुजुर्ग सो रहे थे, अचानक वो उठे और उन्होंने उस ख्वाब में देखा उसी वक्त कि सईदी रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और उनको कहा कि उस बद्दू से कहो कि अल्लाह ने उसकी मगफिरत फरमा दी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। वो बुजुर्ग उठे और उन्होंने फौरन जाके उस बद्दू को खुशखबरी सुनाई, और ये बात इतनी मशहूर हो गई कि वो अशार जो उस बद्दू ने कहे थे सईदी की शान में, वो जो नात शरीफ थी जो उसने कही थी, जो तोहफतन पेश की थी, ये बहुत कम पाकिस्तानियों को ये बात मालूम है। आज ये नात रोज़े मुबारक के ऊपर जब आप वाजे शरीफ पे सलाम करने के लिए खड़े होते हैं और दोनों जानिब दो सुतून हैं जिनके दरमियान में सब्ज रंग की लिखाई लिखी हुई है एक, ये वही अशार हैं जो उस बद्दू ने सईदी रसूलुल्लाह की खिदमत में वो नात शरीफ पेश की थी। आज पूरी मुसलमान उम्मत के लिए क़यामत तक अल्लाह ताला ने उन अशार को कबूल करके रोज़े मुबारक के साइड पे लिखवा दिया। इतनी पसंद आई अल्लाह को, इतनी कबूलियत हुई उसकी। तुर्क मुसलमानों ने जब मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर फरमाई तो ये अशार लिखवा कर रोज़े पाक के मुवाजे शरीफ के दोनों जानिब लगा दिए थे, और आज भी वहीं लगे हुए हैं। आप मुवाजे शरीफ की कोई तस्वीर उठा लीजिए जहां दो सुतून है, जहां बीच में मुवाजे शरीफ है, दोनों तरफ सुतून है, उन सुतूनों पे सब्ज रंग की जो तहरीर है, ये वही अशार है। सईदा आयशा ताहिरा के दौर में बारिश नहीं हो रही थी, पूरे मदीने को बहुत तकलीफ थी, तो सहाबा कराम सईदा आयशा ताहिरा के पास आए। सईदा उम्महातुल मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन दुआ फरमाई। तो सईदा आयशा ताहिरा ने सहाबा कराम से फरमाया कि क्या आपने सईदी रसूलुल्लाह को उसकी खबर दे दी है? सहाबा कराम ने कहा
हम उनको कैसे खबर करें? आपने फरमाया कि ऐसे करो कि सईदी के रोजे मुबारक की जो छत है उसमें एक खिड़की बना दो और आसमान को देखने दो सईदी रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक को। साहबा कराम ने छत में सुराख कर दिया, एक खिड़की बना दी और वो खिड़की इस तरह खोल दी कि आसमान से सूरज की रोशनी, आसमान जो है वो सीधा रोजे मुबारक की कब्र मुबारक के ऊपर आ रहा था। और जैसे ही आसमान ने उस खिड़की के जरिए सईदी रसूलुल्लाह के रोजे मुबारक की जियारत की, फूट फूट कर रोने लगा। ऐसी बारिश हुई कि पूरे मदीने में कहत खत्म हो गया। वो खिड़की आज तक कायम है। तुर्क मुसलमानों ने जब वो सब्ज गुंबद बनाया था तो उस सब्ज गुंबद के ऊपर वो खिड़की आपको आज भी नजर आएगी। कोई भी सब्ज गुंबद की तस्वीर उठा लीजिए, आप देखेंगे खूबसूरत गुंबद के ऊपर एक दरवाजा सा बना हुआ है। ये बातें पूरी उम्मत को मालूम थी, किसी को कभी कोई शक नहीं हुआ कि सईदी रसूलुल्लाह का फैज अपनी उम्मत के साथ उसी तरह जारी है जैसे पर्दा फरमाने से पहले था। सईदी रसूलुल्लाह के पास हाजिरी देना उसी तरह हाजिरी देना है जैसे सहाबा कराम हाजिरी दिया करते थे। वही आदाब आज भी रखे जाते हैं जो सहाबा कराम रखे जाते थे। उसी तरह सहाबा कराम जिस तरह दरखास्तें सईदी को पेश किया करते थे, बाद में आने वाली सारी उम्मत सईदी के पास जाके उसी तरह दरखास्तें पेश करती थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुलफे राशिदीन और सहाबा सईदी से जाके फिदाक उम्मी व अबी कहते थे, इस तरह आज उम्मत जाके फिदाक उम्मी व अबी कहती। जैसे वो आवाजें धीमी रखते थे, ऐसे आज प्यार करने वाले आवाजें धीमी रखते हैं। जैसे वो अपनी जरूरियात लेके सईदी के पास जाके दरखास्त करते थे, इसी तरह आज भी उम्मत के लोग सईदी के पास जाके दरखास्त करते हैं। जिस तरह पहले वाले सदका करके सईदी के पास हाजिरी देते थे, इस तरह आज भी अहले इश्क अहले प्यार जो है वो सईदी के पास जाने से पहले सदका करते हैं। और मस्जिद नबवी में सईदी के बहुत सारे मेहमान बैठे होते हैं। पूरी मस्जिद नबवी में आपको फकरा मिलेंगे, औलिया मिलेंगे। पूरी कायनात का सबसे बड़ा औलिया का, अल्लाह के वलियों का मरकज मस्जिद नबवी शरीफ है। 40-40, 50-50 साल से बुजुर्ग बैठे हुए हैं वहां पे, जो उम्मत के लिए दुआएं करते हैं वहां पे। उनको तलाश करें, उनकी खिदमत किया करें, उनको तोहफा पेश किया करें, उनसे दुआ लिया करें। वो सईदी रसूलुल्लाह के नायब होते हैं, सईदी रसूलुल्लाह के स्टाफ ऑफिसर्स हैं। आपके मेहमानों की खिदमत करने और उनके लिए दुआ करने की ड्यूटी है उन लोगों की। ये औलिया पूरी मस्जिद नबवी में फैले हुए हैं, पूरे मदीने में फैले हुए हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन खासतौर पर मस्जिद नबवी में ये कसीर तादाद में होते हैं। ये सईदी के मेहमान हैं, ये सईदी के आने वाले मेहमानों की खिदमत करते हैं। ये सईदी के जानिब से वहां मुतय्यन किए गए हैं कि आपका तोहफा कबूल करें और आपके लिए दुआए खैर करें। ये तमाम आदाब सईदी से जो प्यार करने वाले, जब उनको मदीना शरीफ से जाने का वक्त भी होता है तो वो सईदी के पास दरखास्त पेश करते हैं, इजाजत तलब करते हैं कि सईदी अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, हमें जाने की इजाजत दीजिए दोबारा हाजिरी के साथ। फिर जब दुआ कबूल होती है तो उसमें साथ साथ ये खुशखबरी भी होती है कि इस दफा तो आप जा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह दोबारा हाजिरी आपकी होगी। और वही बात जो सूरह हुजरात में लिखी है कि सईदी को आप दरखास्त पेश कर दें, ज्यादा शोर ना मचाएं, जिद ना करें। आपका काम है तोहफा पेश करने के बाद, सदका करने के बाद अदब से जाके सईदी को दरखास्त पेश कर दें और खामोशी से सर झुकाकर आ जाए। जल्दबाजी ना मचाएं, सईदी से आगे पेशकदमी करने की कोशिश न करें। जो फैसले कर दिए जाएं बड़े दरबार से उन्हें कबूल करें। कुरान साफ बताता है एक मोमिन की निशानी, ये एक मोमिन वो है कि उसको हक नहीं है इस बात का, ये जेब नहीं देती उसको ये बात कि जब अल्लाह उसके रसूल किसी मामले पर फैसला कर दे तो वो उस पर एतराज करे, बल्कि अपने दिल में कोई जरा सी शिकायत भी रखे। आपको अनकंडीशनल सरेंडर करना है। लोग आज मैं देखता हूं जबानें तेज हैं, वजूद गुस्ताख हो गए, सईदी की सुन्नत पे और हिकमत पे सवाल उठाते हैं कि सईदी ने ऐसे क्यों किया तो वैसे क्यों किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जबान दराज, ये गुस्ताख, ये बेअदब, ज्यादा लंबी गर्दन जो निकालते हैं,
दुनिया में उनकी गर्दन कटे या ना कटे, अल्लाह के यहां वो गर्दन कट जाती है, उनके अमाल जाया हो जाते, उनको पता भी नहीं चलता कि उनके अमाल जाया हो चुके। ये गुस्ताखियां, ये बेअदबियां बहुत हसास मामला है। एक बुजुर्ग ने हमें वाकया सुनाया था कि मस्जिद नबवी में, यह आजकल की बात है, मस्जिद नबवी में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो एक पाकिस्तानी कोई थे, उनको बहुत ज्यादा ही उनमें तकब्बुर था, कोई अकड़ थी। उन्होंने उन बच्चों को डांट टपट कर दी कि तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत है, क्यों शोर मचाते हो और नमाज खराब कर रहे हो, और तुम्हें ये बस एक ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया बच्चों के ऊपर। और वो साहब वो थे जो सरकारी अफसर थे, उनकी मदीने में पोस्टिंग थी, मदीने में उनको कई बरस और रहना था, लेकिन मस्जिद नबवी में जाकर उन्होंने यही अकड़ और शोर शराबा और अपनी वही अफसरी दिखाने की कोशिश की। तो उसी रात ख्वाब में सईदी रसूलुल्लाह की उन्हें ज़ियारत हुई और सईदी जलाल में थे, बहुत ज्यादा जलाल में थे। और सईदी ने उसको मुखातिब करके कहा कि अगर तुमको मेरी मस्जिद नबवी के बच्चे पसंद नहीं है तो यहां से निकल जाओ। अगले दिन वो सो के उठा तो जरा घबराया हुआ जरूर था कि हुआ क्या, और फौरन ही पाकिस्तान से हुक्म आ गया कि तुमको फौरी तौर पर तुम्हारी पोस्टिंग कैंसिल की जा रही है और तुमको पाकिस्तान वापस बुला रहे हैं। ये बातें छोटी नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप जो कुछ भी मस्जिद नबवी में करते हैं वो नोट होती हैं बातें। और जैसे कहा कि जब आप रोजे पाक पर हैं तो आप बराह रास्त सईदी को मुखातिब करके सलाम कर सकते हैं। जब आप मस्जिद नबवी के बाहर हैं और बराह रास्त सईदी को मुखातिब कर रहे हैं तब भी आप अस्सलातु वस्सलाम अलैका कर सकते हैं। जब आप मदीने के बाहर हैं तब भी आप अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सईदी रसूलुल्लाह का अपने ज़हनी अपने वजूद की हाजिरी करें, रोजे पाक पे और सलाम पेश करें। और जब आप पाकिस्तान में हैं तो आप यहां बैठकर भी अपने ख्याल से अपने वजूद से रोजे पाक पर पहुंच जाइए और वहां जाके सईदी को सलाम पेश कीजिए। आप ये कर सकते हैं। और दूसरा दुरूद वही है जो बताया कि आप अल्लाह से दरखास्त करें कि मेरे आका और मौला और सईदी पर। और आप नमाज में ये दोनों दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। जब आप अत्ताहियात पे पहुंचते हैं, जब आप अत्ताहियात की सरहद पार करते हैं, जब आप सिदरतुल मुंतहा के उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां पे सईदी रसूलुल्लाह पहुंचे थे मिराज में, वहां पर आप सबसे पहले क्या करते हैं? अत्ताहियात पढ़े, अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। पहले आप अल्लाह ताला को ग्रीट करते हैं, अल्लाह ताला अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात। आप बराह रास्त सईदी रसूलुल्लाह पर अस्सलामु अलैका कहकर सलातो सलाम पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद जब दुआ का वक्त होता है तो आप उससे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। नमाज में आप ये दोनों दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी रसूलुल्लाह। ये वही दुरूद शरीफ है। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला दुरूद शरीफ भी है। तो दरबार नबवी के हवाले से ये कुछ नसीहतें आपके लिए। जब भी आप, जिस तरह वो बद्दू जितना दीन जानता था, जो इमाम नववी ने जो पूरा वाकया अपनी किताब में लिखा है, पूरी उम्मत में किसी को इस पर इख्तलाफ नहीं है, हत्ता कि वो उस बद्दू के वो अशार आज भी रोज़े पाक पे लिखे हुए। जब भी आपको कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, आप सईदी से दुआ करवाना चाहे, कोई मशवरा लेना चाहे, पहले सदका करें, सईदी को तोहफा भेजें, सईदी के पास अदब से हाजिरी दें, दरख्वास्त पेश करें और वापस आ जाएं। और फिर इंतजार करें अल्लाह के हुक्म का, सईदी के फैसले का। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत खैर कर देगा। जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है वो कभी ख्वार नहीं होता, वो कभी जलील नहीं होता, वो कभी रुसवा नहीं होता। कायनात की सबसे बेहतरीन इबादत दुरूद शरीफ है। सईदी रसूलुल्लाह से ने एक दफा एक सहाबी ने सईदी रसूलुल्लाह से कहा कि सईदी या रसूलुल्लाह, मैं आप पर 25% दुरूद पढ़ता हूं और 75% अपने लिए दुआ करता हूं, क्या ये मुनासिब है? सईदी ने फरमाया बहुत मुनासिब है, लेकिन ज्यादा करो तो बेहतर। उन्होंने फरमाया कि सईदी अब से मैं 50% दुआ आपके लिए करूंगा और 50% अपने लिए, क्या ये मुनासिब है? सईदी ने फरमाया बहुत मुनासिब है, लेकिन उससे ज्यादा करो तो बेहतर। फरमाया सईदी अब मैं 75% आपके लिए दुआ करूंगा और 25% अपने लिए, क्या ये मुनासिब है? सईदी ने फरमाया मुनासिब है, लेकिन और ज्यादा करो तो बेहतर है। उस पर सहाबी फरमाते हैं सईदी अब के बाद मैं अपने लिए दुआ ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आप पर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। तो
सईदी ने फरमाया कि फिर उसका मफहूम है कि फिर अल्लाह तुमको वो कुछ अता करेगा जो दुआ मांगने वाले को भी नहीं मिलता। हकीकत में जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? आप असल में अपने ही ऊपर दुआ कर रहे होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, या अल्लाह जो दुआ आपने सईदी रसूलुल्लाह के लिए मांगी है, वह अला आल ही, सईदी की आल के लिए भी, वह असहाब ही, और आपके असहाब के लिए भी, वह अज़वाज ही, और आपकी उम्महातुल मोमिनीन और हमारी उम्महातुल मोमिनीन और अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, वह ज़ुर्रियत ही, और सईदी की पूरी ज़ुर्रियत के लिए जिसमें आप शामिल हैं। सब मुसलमान सईदी की ज़ुर्रियत में शामिल हैं। तो जब आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं तो हकीकत में आप दुआ अपने ही लिए कर रहे होते हैं। हकीकत में आप सईदी के सदक़े, सईदी के साए में, सईदी के साथ अल्लाह आपको भी नवाज रहा होता है। इसीलिए सिर्फ दुरूद शरीफ भी काफी है। अगर कोई शख्स सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहे तो अल्लाह उसकी सारी हाजात को पूरा करता है, उसको वो कुछ अता करता है जिससे सईदी ने फरमाया जो दुआ मांगने वाले को भी नहीं मिलती। जाहिर है जब कोई शख्स अपना सब कुछ सईदी पे कुर्बान कर देगा तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तन्हा तो नहीं छोड़ेंगे। एक और अदब जो अल्लाह अहले अल्लाह और अल्लाह के वली और दरवेश और फकीर करते हैं वो ये कि जब भी उम्रे के लिए जाते हैं तो पहले मक्का जाते हैं, पहले मक्का शरीफ जाते हैं, और जो उम्रा करते हैं उसका सवाब लेकर सईदी रसूलुल्लाह के पास तोहफतन जाते हैं। वो सवाब सईदी को पेश करते हैं। ये वो तोहफा होता है जो वो लेके जाते हैं सईदी के पास, जिसका हुक्म कुरान में है कि जब सईदी के पास जाना चाहो तो पहले सदका करके जाओ, को तोहफा लेके जाओ। अल्लाह के बहुत बंदे औलिया अल्लाह और फुकरा, उनका ये आम अंदाज है कि वो उम्रा करते हैं सईदी के लिए और उम्मत की जानिब से, सईदी की उम्मत की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से, अपने वालिदैन की जानिब से वो तोहफा बनाकर सईदी को पेश कर देते हैं और फिर दरबार नबवी पर हाजिरी देते हैं कि सईदी ये तोहफा कबूल फरमा लीजिए और अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सईदी या रसूलुल्लाह फिदाकुम व अबी या सईदी या मुर्शिदी। मस्जिद नबवी में दाखिले से पहले भी फिर सदकात करते हैं, जब निकलते हैं तब सदकात करते हैं। 1 रियाल हो 2 रियाल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक नियत और एक अंदाज प्यार की बात है। मस्जिद नबवी में कसरत से सदका किया करें। ये आपकी गलतियों, कोताहियों, गुनाहों जो हाजिरी में को सूरह हुजरात में ये बात बिल्कुल लिखी हुई है कि जो गलतियां कोताहियां होती हैं अल्लाह माफ करने वाला है। गलतियां कोताहियों को दरगुजर, क्योंकि हाजिरी बहुत नाजुक मामला है, इंसान ना चाहते हुए भी बेअदबी और गुस्ताखी कर बैठता है। तो उन सब का कफारा यह है कि इंसान कसरत से इस्तग़फ़ार करते हुए, कसरत से सदका करते हुए दरबार नबवी पर जाए, निकले दरबार नबवी से इजाजत लेकर जाए। ये अपने दिल में उसकी कैफियत महसूस होगी उसको कि इसको इजाजत मिल गई है, दिली में कैफियत महसूस होगी उसको कि हाजिरी की इजाजत उसको दी गई है। ये सब कैफियत आप अपने दिल में महसूस करेंगे, आपको दिल में सुकून आएगा, ठंडक आएगी। ये हाजिरी जिस तरह आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल नरम पड़ जाता है, ये दुआ की कबूलियत की निशानियों में से है। इसी तरह हाजिरी की कबूलियत की निशानियां भी यही है कि आपके दिल की कैफियत बदल जाती है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपको महसूस होता है कि सईदी ने आपकी दरखास्त सुन ली। अल्लाह हम सबको सईदी रसूलुल्लाह का बाअदब रखे। अल्लाह इस उम्मत को सईदी का बाअदब रखे। बाअदब बानसीब है, बेअदब बेनसीब है। हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं इस बात से कि नादानस्तगी में, हिमाकत में, जहालत में, तकब्बुर में कहीं सईदी से आगे पेशकदमी न कर बैठे, सईदी के आगे आवाज न बुलंद करते। सईदी के मामले में बहुत मोहतात रहा करें। लोग बहुत बेहतियात हैं, बहुत गुस्ताखी करते हैं, ऐसी ऐसी जगह आपको बहस में घुसेड़ लेंगे, आपको शामिल कर लेंगे उस बहस में जहां पे आप खुद गुनहगार हो जाएंगे। बहुत मोहतात रहा करें यहाँ पर, और कसरत से सदका करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और सईदी के मामले में बहुत ज्यादा मोहतात रहें। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की खैर है उस शख्स के लिए जो सईदी से आगे पेशकदमी नहीं करता, जो सईदी से ऊंची आवाज नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम।